और देखिए, सिर्फ राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। कांग्रेस में क्लियर है सब कुछ, लेकिन बीजेपी ने इस बार एमपी में किसी का चेहरा घोषित नहीं किया। ऐसे में शिवराज के अलावा वहां भी कई नाम चर्चा में हैं। कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, ये वे तमाम नाम हैं जिनके बारे में मध्य प्रदेश के सियासी आसमान में चमकने का अनुमान है। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं में से कोई चेहरा सत्ता की अट्टालिका पर विराजमान होगा। लेकिन सवाल है कि इनमें से कौन होगा? कांग्रेस की ओर से करीब करीब क्लियर है कि अगर मध्य प्रदेश में हाथ छाप मार्का पार्टी सत्ता में आती है तो कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। 77 साल के कमलनाथ को कमान सौंपे जाने का अनुमान इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मौजूदा स्थिति में वो सूबे में पार्टी के सबसे मजबूत नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जीत का श्रेय मिलेगा। संगठन पर कमलनाथ की मजबूत पकड़ है। लंबे सियासी करियर वाले कमलनाथ 2018 में सीएम भी बने थे। केंद्र से राज्य तक की सरकार और संगठन का उन्हें अनुभव है। एमपी कांग्रेस में उनके कद का और उन्हें टक्कर देने वाला इस वक्त कोई नहीं। यही वजह है कि इस बार मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस जीतती है तो कमलनाथ के हाथ में सूबे की कमान हो सकती है। कमलनाथ का मजबूत पक्ष है 10 जनपद। कमलनाथ के पास संसाधन है, वो अपने जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, उनका उपयोग पार्टी के लिए करते हैं, तो उनकी वही ताकत है। कांग्रेस की ओर से क्लियर है, लेकिन बीजेपी के सत्ता में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असमंजस जैसी स्थिति है, क्योंकि इस बार बीजेपी बगैर चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी थी। तो सवाल है कि कमलनाथ के मुकाबले क्या फिर शिवराज सिंह चौहान होंगे या फिर नरेंद्र तोमर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल या नरोत्तम मिश्रा सीएम चेहरा होंगे? ये सवाल तब उठ रहे हैं जबकि शिवराज सिंह चौहान सूबे के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान इसलिए भी आत्मविश्वास से भरे हैं क्योंकि उनकी सरकार की लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना काफी लोकप्रिय है। सरकार और संगठन चलाने का उन्हें लंबा अनुभव है। इस चुनाव में उन्होंने बेहिसाब मेहनत की। एक एक दिन में 11 रैलियां की। संघ से जुड़े शिवराज सिंह चौहान 4 बार एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सूबे में शिवराज सरकार के खिलाफ लहर थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुए। अगर एंटी इनकमेंसी रही है शिवराज जी के प्रति, तो अब स्पष्ट तौर से ये हो गया कि अब नेता कौन बनेगा ये पार्टी को तय करना है। और इसलिए जनता को हमने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि अब मोदी जी हमारे नेता हैं। तो आगे का सवाल है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व आने वाले लहर को ध्वस्त करने के लिए नए चेहरे पर दांव लगाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो इसमें एक अहम नाम है नरेंद्र तोमर का। नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, बावजूद इसके उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में भेजा गया है। तोमर राजपूत समाज से आते हैं और प्रधानमंत्री के करीबी भी हैं। ऐसे में परिवर्तन के तौर पर वो नया चेहरा हो सकते हैं। हालांकि जिस चंबल रीजन से तोमर आते हैं वहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आते हैं और सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के युवा चेहरा हैं। 2018 में उन्होंने कांग्रेस को 34 में से 26 सीटें दिलाई थी। कांग्रेस को तोड़कर वो बीजेपी में आए। लेकिन इस बार का एग्जिट पोल बता रहा है कि सिंधिया के गढ़ में ही बीजेपी हार रही है। चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 4 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसलिए नरोत्तम मिश्रा के नाम की भी चर्चा है। नरोत्तम मिश्रा एमपी में शिवराज सिंह चौहान के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी पहचान है। ब्राह्मण समाज से आते हैं और 6 बार से विधायक हैं। ये भी चंबल रीजन से ही आते हैं। इन सब के बीच एक और बड़ा नाम है प्रहलाद पटेल का, जो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें भेजा गया है। प्रहलाद पटेल की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वो भी शिवराज की तरह ही ओबीसी समाज से आते हैं। प्रहलाद पटेल का महाकौशल और बघेल खंड में प्रभाव है। इसके साथ ही मजदूर संगठनों पे अच्छी पकड़ के साथ ही प्रहलाद पटेल का लंबा राजनीतिक अनुभव है।
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को प्रहलाद पटेल रिप्लेस करेंगे तो जातीय समीकरण सधा रह जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के संगठन में शिवराज का असर कहीं ज्यादा है। अगर भाजपा सत्ता में कामयाब होती है तो उसका 100% श्रेय जो है वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको और उनकी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उसको मिलेगा। मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े चेहरे हैं। यहाँ भी मुख्यमंत्री का परिवर्तन तभी संभव है जब प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीतेगी, नहीं तो 2024 के चुनाव को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान को पार्टी नाराज नहीं करना चाहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।